Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 40 है, जो कि चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 4 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स एज ईच एज चेंज फ्रॉम 5 to 5.02। हमने अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज वॉल्यूम में फाइंड करना है। अगर हमारे पास क्यूब की एक साइड की लेंथ 5 से 5.02 यानी कि पहले हमारे पास 5 थी, फिर हमारे पास 5.02 हो गई उसकी लेंथ। अब 5.2 जब लेंथ इंक्रीज़ होगी तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो हमें वो जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है वो हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन, लेट x बी दी लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। अब हम जो क्यूब है उसकी जो लेंथ है उसकी साइड को x से डिनोट कर रहे हैं। वेयर x इज इक्वल टू 5, जिसमें x की वैल्यू 5 एंड dx इज इक्वल टू डेल्टा x। 5.02 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.02। अब उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 5 एंड dx जो चेंज उसमें आया है लेंथ में, वो हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि फ़ाइनल वैल्यू हमारे पास 5.02 है, उसमें से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0.02 आ जाएगी। जिसमें चेंज हमारे पास आया वो 0.02। सपोज वी डिनोट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होगा लेंथ विथ हाइट। क्यूब की लेंथ, विथ और हाइट तीनों सेम होती हैं। क्यूब की हर साइड इक्वल होती है, इसलिए हमारे पास इसकी लंबाई x, चौड़ाई x और ऊंचाई भी x आएगी। तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम टेकिंग डिफरेंशियल, बोथ साइड डिफरेंशियल ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे v था, v की जगह dv आ जाएगा। डिफरेंशियल ऑफ v इज इक्वल टू, राइट साइड पे एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का जब डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² dx, यानी कि एक्स क्यूब पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर रूल हमारे पास पावर 3 है, 3 शुरू में आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड dx डिफरेंशियल ऑफ x। अब यहाँ स्टूडेंट हम पुट करेंगे x की वैल्यू 5 एंड dx की वैल्यू 0.02। तो हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो आएगा dv इज इक्वल टू 3 टाइम x की जगह पे हमने 5 को रिप्लेस किया 5², dx की जगह पे रिप्लेस किया 0.02। सो दिस इम्प्लाइज दैट dv इज इक्वल टू 3 सेम रहेगा, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25.02 सेम आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट dv इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 क्यूबिक यूनिट। हेंस इंक्रीज इन वॉल्यूम इन 1.5 क्यूबिक यूनिट। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास लेंथ के इंक्रीज होने से जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो 1.5 क्यूबिक यूनिट है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज in the area of a circular disc if its diameter increase from 44 cm to 44.4 cm। अब स्टूडेंट हमने अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज फाइंड करना है एरिया में। एरिया में कितना इजाफा हुआ? सर्कुलर डिस्क का एरिया में कितना इजाफा होगा? अगर हमारे पास डायामीटर 44 सेंटीमीटर से, यानी कि पहले 44 सेंटीमीटर था, अब हमारे पास 44.4 सेंटीमीटर हो गया, तो डायमीटर के इंक्रीज़ होने से हमने ये चेक करना है कि हमारे पास एरिया कितना इंक्रीज़ होता है।
तो सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। लेट डी बी दी डायामीटर, हम डी को डायामीटर से डिनोट कर रहे हैं, एंड आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क, और जो सर्कुलर डिस्क है उसका रेडियस हमारे पास आर के इक्वल होगा। देन अब आर हमारे पास इक्वल होता है डी बाई टू, यानी कि डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर हमें गिवन है 44, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई टू, जब 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 22। एंड डी आर, चेंज इन आर, वो हमारे पास होगा 44.4, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 44 ओवर 2 इज इक्वल टू 0.4 बाई 2। 44.4 में से 44 माइनस करेंगे तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2, जब 2 पे डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। सपोज ए डिनोट द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क को ए से सपोज करेंगे। देन ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये सर्कल का फार्मूला आ गया, पाई आर स्क्वायर एरिया का फार्मूला है। अब यहाँ हम टेकिंग डिफरेंशियल, बहुत सारे डिफरेंशियल ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास डी ए आ जाएगा, राइट साइड पे पी कांस्टेंट है, पी को हम सेम लिख देंगे, और स्क्वायर, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, और स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r एंड डिफरेंशियल ऑफ r। इट्स मीन हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट डी ए इज इक्वल टू 2 पाई r डी आर। तो ये हमारे पास चेंज इन ए आएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। यहाँ हमारे पास r की जो वैल्यू है जो मैं फाइंड की है 22, और हमारे पास चेंज इन r 0.02, इसको अब हम इसमें पुट कर देंगे। सो डी ए इज इक्वल टू 2 पाई सेम रहेगा, r की वैल्यू 22 और हमारे पास डी आर की वैल्यू 0.2। देन स्टूडेंट हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की हमारे पास जो वैल्यू होती है 3.14। दिस इंप्लाइज दैट डी ए इज इक्वल टू 2 टाइम 3.14 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.2। इस तरह हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट डी ए इज इक्वल टू 27.646 आएगा। Hence approximate increase in area is 27.646 cubic unit। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो इंक्रीज हुआ है एरिया में जो इजाफा हुआ है वो 27.646 क्यूबिक यूनिट हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन का है। इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर में, आज फिर रिवाइज करेंगे। इन चैप्टर 2 वी हैव बीन फाइंडिंग द डिराइव्ड फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव को डिस्कस किया था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड किए थे फंक्शन के। नो वी कंसीडर द रिवर्स प्रोसेस। अब हम उनका रिवर्स प्रोसेस कंसीडर करेंगे। वी फाइंड ए फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज नोन। हम फंक्शन फाइंड करेंगे जिनका डेरिवेटिव गिवन होगा। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में वी कैन से दैट इफ 5 प्राइम एक्स, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 5 प्राइम एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, यानी कि हमारे पास कोई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स के इक्वल है, देन फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। जो खुद फंक्शन होगा फाई एक्स वो एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, और इंटीग्रल या इंटीग्रल कहलाएगा ऑफ एफ एक्स, यानी कि इस एफ एक्स का इंटीग्रल कहलाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब हमारे पास एक एंटी डेरिवेटिव है, एक इंटीग्रल है फंक्शन का, वो 3x स्क्वायर है। इट्स मीन फाई ऑफ एक्स इज फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि ये जो एंटी डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर ये x क्यूब का है। बिकॉज 5 प्राइम, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन बन जाएगा, ये वाला फंक्शन बन जाएगा। सो स्टूडेंट फिर डिफाइन डेरिवेटिव की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो प्रोसेस फंक्शन फाइंड करने का जिसका डेरिवेटिव गिवन हो उसको हम
एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कहते हैं। वाइल फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेशन सच एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब हम इन एक्सप्रेशंस का तीन हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। हम इनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब आप देखें, वी सी दैट द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ देम 2x प्लस 1। अब यहाँ आप देखें कि आपके पास तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तीनों का जो डेरिवेटिव है वो 2x प्लस 1 है। फर्स्ट वाले का भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड वाले का भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसका डेरिवेटिव भी 2x प्लस 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसका डेरिवेटिव भी 2x प्लस 1 होगा। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यानी कि जो तीन हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हैं, अगर हम तीनों का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 2x प्लस 1 आता है। हालांकि पहला फंक्शन जो है या पहला एक्सप्रेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, दूसरा एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 है, तीसरा एक्सप्रेशन देख लें स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है, लेकिन फिर भी इन तीनों का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 आ रहा है। नाउ इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, अगर हमारे पास फंक्शन जो है f का वो 2x प्लस 1 है, देन फाई ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ नॉट ओनली एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1। अब ये जो 2x प्लस 1 है, ये एक का ही सिर्फ एंटी डेरिवेटिव नहीं है। फाई ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो दिया हुआ में फाई ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। इज़ नॉट ओनली एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1, सिर्फ 1 का ही डेरिवेटिव नहीं है, बट ऑल एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, लेकिन तमाम का डेरिवेटिव है हमारे पास एफ एक्स 2x प्लस 1 और इंक्लूड इन, इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। यानी कि हम फंक्शन के साथ क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा इंटीग्रेट करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा, वेयर सी इज़ दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा विच कैन बी फाउंड, जो कि हम मालूम करेंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, अगर कोई कंडीशन हमें गिवन दी होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, तो हम उससे सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एज सी इज़ नॉट डेफिनेट, सी डेफिनेट नहीं है, सो फाई ऑफ एक्स प्लस सी इज़ कॉल्ड दी इनडेफिनेट इंटीग्रल। इससे जो हमारे पास फंक्शन जो होगा वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा ऑफ एफ एक्स का, दैट इज़। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, आपके पास इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी। अभी हमारे पास शो कर रहे हैं इंटीग्रल को नोट करते हैं इस साइन से, साथ हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास अनदर फंक्शन आ जाता है और साथ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। फर्दर इसकी एग्जांपल्स को हम क्वेश्चन में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट हम कुछ फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रेशन के, बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के। फर्स्ट फार्मूला है ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 इंटू ए प्लस सी। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, उसकी पावर एन है। इस पर हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस 1, यानी कि एन में 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर को नीचे लिख देंगे एन प्लस 1 को, और साथ फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे। अब इस बेस का जो डेरिवेटिव आ रहा है ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा, बी का डेरिवेटिव 0, इट्स मीन हमारे पास ए आ जाएगा और ए को हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। अब सिंगल फॉर्म में हमने लिखा है एक्स पावर एन डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट एक्स पावर एन प्लस 1 होगा ओवर एन प्लस 1, इनके पावर में एक ऐड कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे, प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया है पावर की फॉर्म में है, अगर बेस का डेरिवेटिव होगा, इसकी बेस एक्स है, तो हम इस पर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, पावर रूल, यानी कि एन प्लस 1 ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास बेस का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो हम इसमें पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट सेकंड फार्मूला है इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज़ इक्वल टू, इनके ये हमारे पास इंटीग्रल का साइन है इंटीग्रेशन का, ये हमारे पास फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स मीन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ इक्वल टू, अब साइन की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास होगी माइनस कॉज
ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एंगल का डेरिवेटिव। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा पहले हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास एंगल होगा उसका डेरिवेटिव डिवाइड कर देंगे, प्लस सी आ जाएगा। इंटीग्रल साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स प्लस सी। ये हमने जनरल फॉर्म में लिखा है फार्मूला, ये हमारे पास सिंगल फॉर्म में है कि जब भी कोई साइन फंक्शन आ रहा है आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस कॉज एक्स प्लस सी लगा देंगे। थर्ड फार्मूला स्टूडेंट देखते हैं, कॉज ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, अब कॉज की जो इंटीग्रेशन होगी डेरिवेटिव माइनस साइन होता है लेकिन इंटीग्रेशन आपके पास सिंपल साइन होगी। कॉज की इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी सेम रहेगा और फिर हम एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे। एंगल हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का 0, तो ए को हम डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, सिंगल फॉर्म में लिख दिया। सेम फार्मूला नंबर 4, इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, अब सीकेंड स्क्वायर किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, tan का है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो tan आ जाएगी हमारे पास, tan ए एक्स प्लस बी ओवर एंगल का डेरिवेटिव प्लस सी। इसी तरह स्टूडेंट सिंगल फॉर्म में लिखा है सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इनके tan का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होगी। अब राइट साइड पे स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं जो डेरिवेटिव है वो ये फंक्शन हमारे पास बन रहा है। जैसे साइन है, साइन का हमें पता है डेरिवेटिव कॉज है, कॉज का क्या होता है माइनस साइन, और माइनस ये प्लस प्लस साइन आ जाएगा। इस तरह साइन का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो कॉज एक्स होता है। इनके इसका इन्वर्स प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जब हम इसका इन्वर्स प्रोसेस लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ हमारे पास tan x है, tan का आपको पता है डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है, इसलिए सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन जो होगी वो tan होगी। फर्दर स्टूडेंट कुछ फार्मूलाज हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इंटीग्रल e पावर लैम्डा x प्लस म्यू डी एक्स इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, एक दफ़ा फंक्शन को सेम लिखते थे, साथ पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में एक दफ़ा स्टूडेंट आपने सेम लिखना है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आएगा तो उसको सेम लिखेंगे, ई पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू ओवर लैम्डा एक्स प्लस म्यू का जब डेरिवेटिव लेंगे, इनके पावर का डेरिवेटिव लेंगे, लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव लैम्डा आ जाएगा, म्यू का 0, तो लैम्डा पे डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सिंगल फॉर्म में हमने लिखा है ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब ई पावर एक्स एक दफ़ा सेम पावर एक्स है जिसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसको 1 पे डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट, फार्मूला नंबर 6, इंटीग्रल कोसिकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब कोसिकेंड स्क्वायर किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, माइनस कॉट का है, इसलिए हमने इसकी जो इंटीग्रेशन लगाई है वो माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी ओवर ए प्लस सी, और ए ये हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा हमने एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करना है। अब सिंगल फॉर्म में लिखा है इंटीग्रल कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ स्टूडेंट डी एक्स लिखेंगे वो मिसप्लेस हो गया है जी। नेक्स्ट फार्मूला देखें, क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट ए एक्स प्लस बी टेन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये सीकेंट का डेरिवेटिव है, इसलिए इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी वो सीकेंट ए एक्स प्लस बी आएगी, और इसी का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करेंगे, इनके ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस सी, ये हमारे पास सिंगल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूला नंबर 8, इंटीग्रल कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, अब जब कोसिकेंट और कोटेंजेंट ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव है, ये कोसिकेंट फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसलिए जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो होगी इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी, और एंगल का डेरिवेटिव हम डिवाइड कर देंगे, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए है उसको हम डिवाइड कर देंगे प्लस सी, और सिंगल फॉर्म में लिखेंगे इंटीग्रल कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल, हमने इंटीग्रल को हल करना है। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल 3x² - 2x + 1 dx
ये हमारे पास इंटीग्रल का सिंबल है, इंटीग्रल dx मीन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास फंक्शन है 3x² माइनस 2x प्लस 1, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। जैसे हम डेरिवेटिव में हर वैल्यू का डेरिवेटिव सेपरेट करते थे, पहले का अलग ले लेते थे डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेते थे, थर्ड का अलग डेरिवेटिव लेते थे, इसी तरह स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को सेपरेट कर लेंगे। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इंटीग्रल 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx। अब देखें यहाँ हमने फर्स्ट फंक्शन को सेपरेट कर लिया, 3x² को सेपरेट कर लिया और 3 कांस्टेंट है उस वजह से बाहर आ गया, इनके कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। माइनस 2x, माइनस 2 शुरू में आ जाएगा जैसे डेरिवेटिव में शुरू में आ जाता था, और इंटीग्रेट हम x को करेंगे x dx प्लस 1 इंटू dx आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करेंगे, उससे पहले हम फार्मूला देखते हैं। अब देखें हमारे पास पावर की फॉर्म में आ रहे हैं, x पावर 2 x पावर 1, तो हम पावर रूल फार्मूला अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या था, इंटीग्रल ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी, यानी कि हमारे पास x की पावर जो होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर को नीचे लिख देंगे इंटीग्रेशन में। ये उस वक्त करेंगे जब बेस का डेरिवेटिव होगा। अब स्टूडेंट यहाँ फंक्शन जो है वो एक्स एन है, यानी कि एक्स एन में जो बेस है वो x है और x का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए स्टूडेंट इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो इज़ इक्वल टू 3 टाइम, अब यहाँ देखें हमारे पास n की वैल्यू 2 है, तो हमने क्या किया, एक्स एन प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 आ जाएगा। माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा, x की पावर 1 है उसमें 1 ऐड कर देंगे और इसी पावर को 1 प्लस 1 को नीचे लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होगी क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रल ख़त्म कर देंगे तो लास्ट में प्लस c लगा देंगे और c इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट, इज इक्वल टू 3, इन पावर्स को ऐड कर देंगे, x 3/3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इसी तरह माइनस 2 इंटू x 1 प्लस 1 2 ओवर 2 प्लस x प्लस c आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो इंटीग्रेशन हमने इस फंक्शन की है 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन था, हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx इज़ इक्वल टू, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, जो आंसर आया वो हमारे पास x³ माइनस x² प्लस x प्लस c। अब स्टूडेंट यहाँ आप सोल्यूशन को देखें, अगर आप सोल्यूशन का डेरिवेटिव लेते हैं, आपके पास यहाँ पहला फंक्शन x³ है, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², सेकेंड फंक्शन x² है, x² का डेरिवेटिव 2x, थर्ड फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx इज़ इक्वल टू, अब हमने जो स्क्वायर रूट का सिंबल है उसको ख़त्म करके पावर की फॉर्म में लिख दिया, इज़ इक्वल टू इंटीग्रल x पावर 1/2 प्लस x पावर माइनस 1/2 dx। अब इसको सेपरेट कर देंगे, इज़ इक्वल टू इंटीग्रल x पावर 1/2 सेपरेट हो जाएगा, dx प्लस x पावर माइनस 1/2 dx आ जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट आप देखें आपके पास बेस x है, उसका डेरिवेटिव 1 है, इसलिए हम यहाँ पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर रूल हमारे पास क्या था, इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज़ इक्वल टू x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, और यहाँ हम अप्लाई करेंगे c को, n की जगह 1/2 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा x पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट पावर को एडअप कर लेंगे हम, 1/2 प्लस 1 3/2, x पावर 3/2 आ जाएगा ओवर 3/2 प्लस और 1 माइनस 1/2 हमारे पास 1/2 होता है, इसलिए x की पावर 1/2 आ जाएगी, नीचे भी 1/2 आ जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx इक्वल होगा 2/3 x 3/2 के प्लस 2 x 1/2 प्लस c। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है इंटीग्रल x टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx।
सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। इसका सोल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से, एक्स सेम रहेगा, एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी। इसी तरह जो बाहर एक्स है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक्स आ जाएगा, एक्स 1 ज़ार एक्स इंटू डी एक्स। अब हम पावर को ऐड कर लेंगे। यहाँ हमारे पास पहले फंक्शन की पावर एक्स की पावर 1 है, फिर एक्स की पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 3/2 डी एक्स प्लस सेकेंड का इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे, एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ भी स्टूडेंट हमारे पास बेस का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए हम पावर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक एमसीक्यूज देखते हैं। इफ़ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5f(x + c), ये हमारे पास किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन है जो कि 5x है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन c इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ। तो हम c को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड डेरिवेशन, थर्ड है वेरिएशन, फोर्थ वन है नन ऑफ दीज। लास्ट टाइम मैंने आपको भी डेफिनेशन में पढ़ाया था कि अगर हमारे पास c जो होता है, जो हम इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद प्लस c करते हैं, वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इसका a पार्ट होगा हमारे पास। ये स्टूडेंट अब हम पावर अप्लाई करेंगे। पावर ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास था x पावर n डी एक्स इज इक्वल टू xn + 1 / n + 1, यानी कि n में हम 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर को नीचे लिख देंगे प्लस c। तो इस तरह हमारे पास x की पावर 3/2 था, उसमें 1 ऐड करेंगे ओवर 3/2 + 1 प्लस x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस c। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट x की पावर 5/2 ओवर 5/2, यानी कि 3/2 को ऐड करेंगे प्लस 1 में, जब 1 में 3/2 को ऐड करेंगे 5/2 होगा, ऐसे नीचे वाली वैल्यू को ऐडअप कर देंगे 5/2 प्लस x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इस 5/2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, जब 5/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/5 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5 x पावर 5/2 प्लस x² प्लस c। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 पावर 1/2 dx। इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट। सोल्यूशन इसका देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 होल पावर 1/2। मैंने आपको पहले बताया था जब भी हम पावर की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, पावर रूल अप्लाई करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमने बेस का डेरिवेटिव चेक करना है। अब यहाँ बेस हमारे पास है 2x + 3, तो बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, फिर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो शुरू में आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 होल पावर 1/2 इंटू 2 dx। अब हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो 1/2 सेम रहेगा, 2x + 3 होल पावर 1/2 + 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि पावर में हमने 1 को ऐड कर दिया और वही पावर हमने नीचे लिख दी। देन इज इक्वल टू 1/2 2x + 3 होल पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 3/2 है, जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/3 2x + 3 होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ स्टूडेंट देखें 2 से आपके पास कैंसिल हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इसलिए इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। इज इक्वल टू 1/3 2x + 3 होल पावर 1/2 प्लस c। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट देखें क्वेश्चन सारे एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं, पावर रूल अप्लाई हो रहा है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 होल स्क्वायर dx। सोल्यूशन देखते हैं इसका। इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए हम स्क्वायर ओपन करेंगे, a² इनके स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 dx। अब हम अपने इंटीग्रल को सेपरेट कर देंगे, पहली स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 इंटू dx सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 2 टाइम इंटीग्रल ऑफ x पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी, dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, पहले फंक्शन की पावर 1 है तो पावर अप्लाई कर देंगे, 1 में 1 को ऐड कर देंगे और उसी को हम नीचे लिख देंगे,
प्लस 2 सेम रहेगा, x पावर 1/2 है, उसमें 1 को ऐड करेंगे और वही पावर हम नीचे लिख देंगे, प्लस 1 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, x का, इसलिए 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आएगी। और जब इंटीग्रल हम ख़त्म करते हैं तो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल यानी कि प्लस c लगा देते हैं। अब स्टूडेंट को पावर्स को ऐड करेंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा, x² 2 हो जाएगा, प्लस 2 सेम रहेगा, x पावर 3/2, 1/2 + 1 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, प्लस x प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू x² 2, 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, x पावर 3/2 सेम रहेगा, प्लस x प्लस c इज इक्वल टू x² 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4/3, x पावर 3/2 प्लस x प्लस c, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6 पार्ट। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर dx, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट वन का स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस सेकंड वन स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट से कैंसिल x आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर x आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x कैंसिल होगा नीचे वाले स्क्वायर रूट ऑफ x से, माइनस 2 आ जाएगा dx। दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे, पहला फंक्शन हमारे पास x है, सेकंड फंक्शन हमारे पास 1/x है, इंटीग्रल 1/x dx आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल 2 dx आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रल को हमने सेपरेट कर दिया, जैसे हम डेरिवेटिव को और वैल्यू के लिए सेपरेट करते थे। अब हमारे पास स्टूडेंट ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको अब याद रखिएगा, नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उस फंक्शन के साथ हम लॉग लगा देते हैं, प्लस c। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका, नीचे fx है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है प्राइम x dx। ऐसे फंक्शन को जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के साथ लॉग लगा देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो उसकी इंटीग्रेशन होगी। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है वो x है, x पावर 1 है, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, इनके x पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 आ जाएगा। सेकंड फंक्शन में 1/x है, अब 1/x को देखें, नीचे x है, x का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, नीचे फंक्शन x है, इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, इसलिए इस फंक्शन को हम log x के साथ लॉग लगा देंगे, -2 बाहर आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट वही हमने काम किया है, x पर पावर रूल अप्लाई कर दिया पहले फंक्शन पर, x पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस 1 ओवर x की इंटीग्रेशन, यानी कि 1 ऊपर था, x नीचे था, x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, इसलिए आपने x के साथ लॉग लगा दिया, तो हमारे पास ये log x आ जाएगा, माइनस 2x प्लस c। सो ये हमारे पास बनेगा x² 2, पावर को ऐड कर देंगे, प्लस log x माइनस 2x प्लस c। ये स्टूडेंट हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 7 पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। 7 पार्ट है इंटीग्रल 3x + 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx। सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, सोल्यूशन इंटीग्रल 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx। इंटीग्रल ऑफ 3x, अब ये जब स्क्वायर रूट ऑफ x नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x पावर -1/2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम x पावर -1/2 होगा इंटू dx। अब स्टूडेंट 3 शुरू में ले आएंगे, बेस सेम है, पावर ऐड कर लेंगे, तो x पावर 1 -1/2 dx प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x पावर -1/2 dx इज इक्वल टू 3 सेम रहेगा, x की पावर 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आ जाएगा, dx प्लस 2 इंटीग्रल x पावर -1/2 dx। अब हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, 3 शुरू में आ जाएगा, x पावर 1/2। अब देखें स्टूडेंट, x पावर है जो इसकी बेस है, 1/2 पावर है, इसकी बेस x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो x पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस 2 टाइम x पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट आएगा 3 इंटू एक्स पावर 3/2, इनके 1/2 में हमने 1 ऐड किया। जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आएगा। इसी तरह नीचे हम ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 2। अब 1 में से 1/2 निकालना है हमने, तो एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी, नीचे भी हमारे पास 1/2 आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस तरह स्टूडेंट हमारे पास 3, जब एक्स ये 3/2 जो है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे ये 2/3 हो जाएगा, एक्स पावर 3/2। नीचे जो 1/2 है ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 टाइम एक्स पावर 1/2 आ जाएगा प्लस सी। तो इस तरह हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा 2x पावर 3/2 प्लस 4 टाइम एक्स पावर 1/2 प्लस सी। अब स्टूडेंट हम इसका 8 पार्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10 तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सेम प्रोसीजर से हैं तीनों पार्ट, और तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, पास पेपर में आ चुके हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका सोल्यूशन। स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई। अब यहाँ पे हमने इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ वाई, इसको हमने सेपरेट कर दिया वाई ओवर वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई पावर 1/2। वाई से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, इस वाई को जब ऊपर लेके जाएंगे वाई पावर -1 डी वाई आ जाएगा। सो इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई पावर 1/2 डी वाई प्लस इंटीग्रल वाई पावर 1/2 -1 डी वाई। अब इंटीग्रल फर्स्ट का इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ वाई 1/2 डी वाई सेम रहेगा, प्लस सेकंड में हमारे पास इंटीग्रल वाई पावर -1/2, इनके 1/2 में से -1 निकालेंगे, -1/2 डी वाई आ जाएगा। इज इक्वल टू, अब हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पहला फंक्शन हमारे पास वाई पावर 1/2 था, उसमें 1 ऐड करेंगे, वाई पावर 1/2 प्लस 1, और उसी पावर को नीचे लिख देंगे, प्लस वाई पावर -1/2 प्लस 1, और इसी पावर को नीचे लिखेंगे प्लस सी। इज इक्वल टू वाई पावर 3/2, यानी कि 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे 3/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस वाई पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी कि 1 में से अगर हम 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनको हम ऊपर ले जाएंगे, जब ये ऊपर जाएंगी रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएंगी, यानी कि 3/2 जो है वो 2/3 हो जाएगा, वाई पावर 3/2 1/2 2 हो जाएगा, वाई पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी स्टूडेंट MCQs आ गया एक और हमारे पास, MCQs d/dx एंड इंटीग्रल ऑफ dx, यानी कि ये दोनों और ऑपरेटर इनमें रिलेशन क्या है, ये दोनों सेम हैं, ये इन्वर्स हैं, कैवलेंट हैं, नन ऑफ दीज हैं। तो स्टूडेंट आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रल जो है ये इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, यानी कि जो दो ऑपरेटर दिए हैं, एक ऑपरेटर दिया d/dx, ये डेरिवेटिव के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा ये इंटीग्रल का साइन दिया हुआ है तो ये हम इंटीग्रल के लिए यूज़ करते हैं, तो ये दोनों इन्वर्स ऑपरेटर हैं। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 और 10, ये दोनों पार्ट नंबर 9 और 10 सेम एज पार्ट 8, जैसे हमने पार्ट 8 किया है ऐसे 9 और 10 दोनों पार्ट इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, और सेम इसी तरह है जैसे हमने पार्ट 8 किया है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 11 पार्ट, इंटीग्रल e पावर 2x प्लस EX ओवर EX dx। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है हमने, सोल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रल e पावर 2x प्लस EX ओवर EX, सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी कि e पावर 2x ओवर EX प्लस e पावर x ओवर EX dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब यहाँ देखें स्टूडेंट ऊपर है e पावर 2x यानी कि EX का स्क्वायर, यानी कि EX 2 टाइम आ रहा है, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, तो EX बचेगा, प्लस EX से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, dx। इस तरह हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो EX प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ dx। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, पहले फंक्शन का सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रल EX dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। तो हमने लास्ट पहले फार्मूला पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फार्मूला, कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आए e पावर x dx तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा तो उसको सेम लिखेंगे, फिर उसकी पावर का जो डेरिवेटिव है उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पावर x है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो EX को अगर 1 पे डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, EX ही रहेगा। इस तरह इस
इंटीग्रल का जो फार्मूला इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो ई एक्स प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है ई पावर एक्स उसकी इंटीग्रेशन ई एक्स आ जाएगी। सेकंड फंक्शन जो यहाँ है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है 1 है, और 1 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए वो एक्स फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स होगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।